गुड मॉर्निंग, हाय गाइज। आज मैं आप लोग को ये बताने जा रहा हूँ कि जो फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी है, मेंटेनेंस कंपनी है, उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है जो हर कंपनी में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिशियन को। सही है। पिछला वीडियो में मैं बताया था कि हम लोग जो एक फोरमैन का ऊपर बात किया था, सुपरवाइजर के ऊपर में हम लोग को कैसे इंटरव्यू होता है और कैसे हम लोग को क्वेश्चन आंसर आता है। उसमें मैं एक बोला था, वो पहले मैं बता देता हूँ कि एमएपी का मतलब क्या है। एमएपी जो होता है सबको मालूम है, कंस्ट्रक्शन में एमएपी का मतलब है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग। सही है, ये सबको मालूम है, हमको भी मालूम है। लेकिन मैं उसमें बोला था कि पब्लिक हेल्थ किसके लिए बोला था कि आप लोग फैसिलिटी मैनेजमेंट में, जैसे कि मेंटेनेंस कंपनी होता है इंजीनियरिंग सर्विस, और सेम उसका दूसरा नाम भी फैसिलिटी मैनेजमेंट है। वो सेम चीज़ है, सेम काम इसमें भी होता है उसमें भी होता है। सही है, काम का कोई चेंजिंग नहीं होता है। वही एमएपी का काम इसमें भी होता है, इंजीनियरिंग उसमें भी होता है, लेकिन नाम अलग अलग बोला जाता है। कहीं जगह पे कोई कंपनी का नाम रखा है फैसिलिटी मैनेजमेंट, कहीं जगह पे रखा है इंजीनियरिंग या मेंटेनेंस कंपनी। सही है। तो इसमें क्या है, मेरा बोलने का है कि आप लोग गूगल में सर्च करिए, देखिए कि आप ये लिखने का कि एमएपी और पब्लिक हेल्थ, उसमें डिटेल बता देगा कि एमएपी में पब्लिक हेल्थ कौन सा सर्विस है, उसमें क्या क्या काम होता है। सही है। तो ये तो था पिछला वीडियो में मेरे को कमेंट्स आया था। मैं सोचा कि हमारा जो दोस्त लोग है, भाई लोग है, देखा शायद उनको पता है और मैं गलत बोल रहा हूँ बोल के उनको लगा, तो ऐसा नहीं है। वो मैं दूसरा सोच में मैं आप लोग को बताया था। नॉर्मल कंस्ट्रक्शन में जो होता है एमएपी का मतलब है हमारा मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग के लिए कोई अलग ऐसा नहीं है कि टीम रहता है या अलग कोई इंजीनियरिंग करना पड़ता है। वो मैकेनिकल का अंदर प्लम्बिंग का पाइप फिटर, चिल वाटर, फायर अलार्म सब कुछ उसी में मैकेनिकल में ही चला जाता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। सही है। तो उसके लिए स्पेशल करने का कोई ज़रूरत नहीं है, वो काम उसी का साथ में हो जाता है, वही टीम भी उसको फॉलो करता है। सही है। एक मैकेनिकल प्रोजेक्ट में दो ही काम मेन होता है, एक मैकेनिकल और एक इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल। सही है। तो ठीक है, जो भी है आप लोग सबको मालूम है, बहुत सारे आदमी को मालूम है, जो मुझे कमेंट्स भी किया था। अच्छा लगा, मेरा वीडियो देख रहा है और मुझे रिप्लाई कर रहा है तो बहुत अच्छा लगा, कोई बात नहीं है। और मैं इतना भी नहीं हूँ कि मेरा वीडियो तो बहुत सारे लोग देखता है जो मेरे से बहुत सीनियर है, 30 और 40 साल से वो लोग काम कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ 15 साल से इधर हूँ। और मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है, मैं जो काम कर रहा हूँ, 4-5 कंपनी चेंज किया, उसमें क्या क्या काम और कैसा इंटरव्यू दिया, मैं कहीं जगह पे क्या क्या सवाल आया, उसको मैं थोड़ा अपना जो नॉलेज होता है, अपना जो एक्सपीरियंस है, मैं मेरा दोस्त लोग को बताना चाहता हूँ। और उसमें कुछ गलती है या कुछ मिस्टेक रह जाता है तो आप लोग कमेंट्स करके मुझे भी बता दीजिए, और हमारा भी नॉलेज भी बढ़ना चाहिए और साथ साथ में आप लोग का भी। सही है। तो चलिए मैं आप लोग को आज बताऊँगा कि बहुत सारे कंपनी में हमारा इलेक्ट्रिशियन लोग जो होता है 10 साल 5 साल काम करने के बाद भी जो मेंटेनेंस फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी होता है उसमें वो लोग फेल हो जाता है। क्यों? उसमें नॉर्मल कंस्ट्रक्शन जैसा इलेक्ट्रिशियन काम नहीं होता है, बहुत टेक्निकली होता है, जिसमें आपको आईटीआई डिप्लोमा करना पड़ेगा और उसमें आपको थोड़ा थ्योरी का नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद काम का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि हमारा जैसे इलेक्ट्रिशियन है, आपको बस पाइपिंग का मालूम है, वायरिंग, डिविडेशन जैसा मतलब ज़्यादातर उसको कोई थ्योरी का ऊपर, टेक्निकली का ऊपर कोई सर्टिफिकेट पूछा नहीं जाता है, जॉब मिल जाता है। लेकिन टेक्निकल सर्विस में जो हम लोग एमएपी में जो मेंटेनेंस कंपनी होता है या फैसिलिटी मैनेजमेंट होता है, उसमें बहुत सारे डिटेल आपको थ्योरी का ऊपर पूछा जाएगा और उसमें से आपको टेक्निकली भी आपको चाहिए, आपका क्या स्किल्ड है और क्या आपको नॉलेज है, वो बहुत हार्डली उसका इंटरव्यू लिया जाता है। तो उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है हर कंपनी में पूछा जाएगा। और ये जो क्वेश्चन मैं आज आप लोग को बताऊंगा तो उसका आंसर वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए मैं आप लोग को कि एक इलेक्ट्रिशियन का इंटरव्यू 1 घंटा से भी ज़्यादा होता है, तो इतना लंबा वीडियो कोई देखेगा नहीं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे, इसके बाद में जो वीडियो आएगा उसमें ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इसका सिर्फ मैं आंसर ही उसमें बताएगा। सही है। तो आप लोग नोट करिए, आप लोग याद रखिए कि आप लोग ये देखिए कि इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन आता है, तो आप लोग भी आपका हिसाब से भी प्रिपरेशन हो सकते हैं। आप लोग को बहुत सारे यूट्यूबर है जो उसका आंसर भी दे रहा है, लेकिन मैं बहुत सारे सर्च किया यूट्यूब में कि ऐसा डिटेल जो फैक्ट होता है इंटरव्यू में उतना सारे कोई नहीं बताता है। टेक्निकली थोड़ा 2-4 क्वेश्चन उसका आंसर देके एक वीडियो अपलोड करता है। तो मेरा वीडियो, मेरा चैनल इस मकसद को लेके नहीं है। मेरा ऐसा है कि एक कोचिंग क्लास जैसा होता है, एक ट्यूशन होता है, तो ये ट्यूटोरियल जैसा है कि हम एक इलेक्ट्रिशियन का इंटरव्यू बोलेगा तो A to Z उसमें क्या क्या क्वेश्चन आएगा और क्या क्या उसमें आंसर देना है, तो उसका हम पूरा बताएंगे। सही है। तो हमारा वीडियो को कंटिन्यू आप लोग लास्ट तक देखेंगे तो आप लोग को जरूर गल्फ के बारे में,
क्या कंपनी में कैसे इंटरव्यू होता है, कैसे सिलेक्ट होता है, तो आप लोग को आइडिया आ जाएगा और वो हिसाब से आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए पहले हम आपको बताएंगे कि कोई भी मेंटेनेंस कंपनी हो, कोई कंपनी का नाम इंजीनियरिंग सर्विस रहता है, कोई का कंपनी का नाम फैसिलिटी मैनेजमेंट, जो एफएम कंपनी भी बहुत सारे जगह पे आप लोग सुना होगा कि एफएम मतलब फैसिलिटी मैनेजमेंट, सही है। उसमें पहले पूछा जाएगा, फैसिलिटी मैनेजमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है हर महीना उसको करना पड़ता है जो हमारा पीपीएम होता है, सही है। तो पीपीएम क्या है वो आपको पूछेगा, इसका आंसर आपको खुद देना है या नहीं तो आपको चाहिए तो मैं जितना आज क्वेश्चन करेगा उसके लिए आपको आंसर चाहिए तो मुझे कमेंट्स करिए। नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा आदमी कमेंट्स करेगा तो मैं एक इसका ऊपर पूरा आंसर का वीडियो बनाऊंगा और आप लोग को जैसे पूरा क्लियर हो जाएगा, सही है। नहीं तो आप दूसरा कहीं से भी आपको भी मिल जाएगा या आप भी उसको पता लगा सकता है, सही है। तो क्वेश्चन एक हो गया हमारा पीपीएम क्या है, दूसरा एक है हमारा आरएम क्या है, सही है। तीसरा हमारा है सीएम क्या है। ये सब आपको पूछेगा, इंटरव्यू जो है वो आपको सामने पूछेगा, क्यों यही काम ही होता है तो उसी के बारे में वो पूछेगा। आपको कंस्ट्रक्शन में क्या किया नहीं किया, आप 10 साल काम किया नहीं किया, आपका पास डिप्लोमा है और आईटीआई है, इसके लिए आपको नहीं लेगा, आपका पास वो भी होना चाहिए। और उसका बाद में उसको जो काम उसका कंपनी में चलता है उसका काम का बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, सही है। तो चलिए मैं और आपको बता दूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन है जो मैं एक एक करके नोट किया। तो 2-3 कंपनी में इंटरव्यू देने के बाद मुझे जो एक्सपीरियंस मिला वो एक्सपीरियंस मैं आप लोग को दे रहा हूँ। तो यही सब उसमें पूछा जाता है। जो गल्फ में है जो इंटरव्यू दिया है वो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग को पता है कि ये क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में हो रहा है या नहीं होता है। और बाकी जो गल्फ का बाहर है, यूएई का बाहर है, जो अपना अपना कंट्री में जहाँ भी है वो लोग को भी ये बात मालूम हो जाना चाहिए, सही है। तो अभी तक हमने बता दिया कि 3 क्वेश्चन, एक पीपीएम क्या है और एक आरएम क्या है और एक सीएम क्या है, सही है। उसका बाद आपको मोस्ट पूछेगा, इलेक्ट्रिशियन है तो आपको पूछेगा स्टार डेल्टा कनेक्शन विथ उसका कंट्रोलिंग वायरिंग, सही है। ऐसे भी पूछेगा कि आपको कंट्रोल पैनल का जो वायरिंग है वो आपको आता है नहीं आता है और कैसे होता है उसका बारे में आपको बताना पड़ेगा, सही है। डोल स्टार्टर का बारे में भी बताना पड़ेगा, डोल स्टार्टर का बारे में भी वो पूछेगा, डोल स्टार्टर क्या है, कैसे काम करता है। हर एमसीबी भी आपको पूछेगा, एमसीबी क्या है और उसका काम क्या है, आरसीसीबी क्या है उसका काम क्या है, एलसीबी क्या है उसका काम क्या है, उसका पूरा नाम भी आपको बोलना पड़ेगा। तो उसका बारे में भी आपको प्रिपरेशन होना चाहिए। तो आज जो वीडियो में बना रहा हूँ ओनली क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ और ये क्वेश्चन आप इतना क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया, आप इसमें याद रख लिया, इसमें ये काम का बारे में आपको जानकारी हो गया तो आपको 100% इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाएगा। क्यों, इससे ज़्यादा वो काम का कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो लोग पूछता नहीं है। जो काम चलता है एफएम कंपनी में तो उसी का बारे में वो पूछता है, वही काम के लिए आपको उसका आंसर दे दिया, उसका काम आपको समझ आया, आप उसको बता दिया तो फिर आपको सिलेक्ट करेगा, सही है। और एक इलेक्ट्रिशियन का सैलरी भी 2500 से 3000 तक सैलरी नॉर्मल होता है। और जो छोटा थोड़ा मीडियम लेवल का जो कंपनी है, सब कंपनी तो बड़ा नहीं है, जो मीडियम लेवल का कंपनी है उसमें 1800 मिनिमम बेसिक है। लेकिन हाँ, मैं पिछला वीडियो में भी ऐसा बोला था कि जो भी डिप्लोमा किया है, बीटेक किया है, वो लोग आ जाओ पहले टेक्नीशियन में, फिर इधर सुपरवाइजर के लिए आप लोग ट्राई करने का, पहले आके इधर का काम और इधर का एक्सपीरियंस थोड़ा सा आप लोग कलेक्ट करो। तो बहुत सारे आदमी यहाँ भी आया और मुझे भी मैसेज दिया, दोस्त लोग जो है भी हमारा वीडियो देख रहा है, सब्सक्राइबर जो है, इधर आने के बाद मुझे पूछा कि आप तो बोला था कि यहाँ आएगा तो हमको 1800 बेसिक सैलरी मिलेगा या 2000 मिलेगा। तो भाई इधर तो मिलेगा, लेकिन वो इंटरव्यू में आप कैसे इंटरव्यू दे रहा है वो हिसाब से आपको मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट इधर क्या करता है कि जो भी एफएम कंपनी है उसमें, कंस्ट्रक्शन कंपनी में इतना नहीं पकड़ेगा, लेकिन एफएम कंपनी में, मेंटेनेंस कंपनी में आपको जरूर पूछेगा आपको कितना गल्फ का एक्सपीरियंस कितना साल का है। मिनिमम 1 साल या 2 साल का नहीं है तो इतना जल्दी कोई भी कंपनी नहीं लेगा। जहाँ बहुत ज़्यादा आदमी ज़रूरत होगा और आपका पास बीटेक और डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है, आप उसका कोर्स किया है, उसका नॉलेज है, तो फिर आपको वो लेगा। लेकिन मिलना बहुत मुश्किल है, आप ट्राई कर सकते हैं, सही है। लेकिन जो गल्फ एक्सपीरियंस है, गल्फ में काम किया तो वो ट्राई करेगा तो उसको मिल जाएगा, सही है। अभी गल्फ में ये जो हम लोग यूएई में रहता है, बहुत सुपरवाइजर फोरमैन के लिए बहुत जॉब अभी नहीं है, बहुत कम है। ज़्यादातर बड़ा बड़ा कंपनी सब मेंटेनेंस कंपनी कर दिया, तो मेंटेनेंस कंपनी में सुपरवाइजर, 1 सुपरवाइजर 2 सुपरवाइजर रहेगा चलेगा। कंस्ट्रक्शन जैसा नहीं है कि एक ही प्रोजेक्ट में 10 सुपरवाइजर डाल के भी काम करा सकता है, सही। एक ही प्रोजेक्ट में 1 सुपरवाइजर या 2 सुपरवाइजर रहेगा तो इधर काम हो जाता है। तो इसके लिए इसमें से ज़्यादा सुपरवाइजर से ज़्यादा टेक्नीशियन का ज़रूरत होता है। तो इसके लिए आप लोग जो भी आ गया
विजिट में और इधर जॉब ढूंढ रहा है, आपको जॉब नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करें कि टेक्नीशियन में पहले चला जाइए। आपका टैलेंट, आपका काम देख के वही कंपनी आपको सुपरवाइजर बना देगा 6 महीना 1 साल काम करने के बाद। सही है, तो आपको कंप्यूटर मालूम है, सिस्टम मालूम है, आप वर्ड और एक्सेल का काम कर सकता है, मेल ईमेल आप बराबर रिप्लाई दे सकता है सबको। मतलब आपका जो काम देखेगा उसका बाद में वो आपको ज़रूर 6 महीना या 1 साल के अंदर आपको ग्रेड चेंज करेगा, फिर आपको प्रमोशन करेगा। सही है, जब प्रमोशन होता है तो हर चीज़ का, हर पैकेज पूरा प्रमोशन हो जाता है, तो आप लोग को टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग आके इधर ट्राई करिए और उसका बाद हाँ, जब आपको जॉब नहीं मिल रहा है, आपको जैसे जॉब नहीं मिल रहा है, बहुत ज़्यादा इंटरव्यू दिया और आपका सैलरी का हिसाब से नहीं मिल रहा है, तो सैलरी थोड़ा कम लीजिए। क्यों? अभी पहले हमको कंपनी में ज्वाइन करना है, कंपनी में घुस जाना है, फिर हम लोग काम करने के बाद हमको सैलरी पसंद नहीं है तो हम दूसरा कंपनी में भी इंटरव्यू दे सकता है, या वही कंपनी में अच्छा काम करके भी हमारा प्रमोशन कर सकता है। तो चलिए अभी हम चल जाएंगे क्वेश्चन का तरफ। मैं आप लोग को 5 क्वेश्चन ऑलरेडी बता दिया। एक है पीपीएम क्या है, आरएम क्या है, सीएम क्या है, स्टार डेल्टा कनेक्शन जो है उसका कंट्रोलिंग वायरिंग वो क्या है, डोल स्टार्टर क्या है, एमसीबी क्या है। सही है, 6 क्वेश्चन में बता दिया। अभी आगे मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट भी है यूपीएस का बारे में जानना। यूपीएस जो होता है हमारा, वो यूपीएस क्या है और वो कैसे काम करता है, किसके लिए हम लोग यूज करना पड़ता है, और यूपीएस में कौन सा एरिया का पावर उसमें कनेक्शन होता है। सही है, उसका बारे में आपको पूछेगा, उसका बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। तीसरा हमारा जो है मेगर, कैसे हम लोग टेस्टिंग मेगर कैसे का काम करता है, जो हम लोग जो मेगर करता है, तो मेगर क्या है पहले पूछेगा, और मेगर में हम लोग कैसे हम लोग मेगरिंग करता है, कितना वोल्टेज में हम लोग उसको मेजरिंग करता है, और उसका बारे में भी पूछेगा। कंटिन्यूटी क्या है, मल्टीमीटर क्या है, और उसके बाद में क्लाम मीटर क्या है, क्लाम मीटर के बारे में भी पूछेगा। क्लाम मीटर में क्या क्या हम लोग चेक करता है, मल्टीमीटर में क्या क्या चेक करता है, तो उसका बारे में भी पूछेगा। तो उसका बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। पावर के लिए कौन सा वायर यूज करना है, जैसे हम लोग पावर सॉकेट है, नॉर्मल पावर सॉकेट, तो उसके लिए कितना साइज का वायर चाहिए हम लोग वायरिंग करता है, या उसमें वायरिंग होकर पहले रहता है। या लाइटिंग के लिए जो वायर है उसका साइज़ क्या है, लाइटिंग का वायर का साइज़, जो इलेक्ट्रिशियन है काम किया होगा उसको पता है कि उसका साइज़ क्या है, तो वो जस्ट नॉलेज के लिए वो लेता है। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट जब ज़्यादातर मोटर का ऊपर और हमारा कंट्रोल पैनल और डीबी का ऊपर ही पूछा जाएगा। जैसे सम पंप है, सम पंप क्यों काम नहीं कर रहा है, उसका जो फ्लोट स्विच है वो कुछ प्रॉब्लम होगा, तो उसका वजह से वो पंप चालू नहीं होगा जब ऑटो में हम लोग रखता है। सही है, तो उसके लिए उसका ऊपर भी आपको बताना पड़ेगा किस पोजीशन में किस प्रॉब्लम वजह से वो पंप चालू नहीं हो रहा है। आप मेंटेनेंस कंपनी में काम किया होगा तो आपको ज़रूर मालूम होगा, और नहीं है तो आप पता लगा लीजिए, इंटरनेट में देखिए, पढ़िए उसको, और उसका बाद नहीं तो मैं आप लोग को एक आंसर, इसका जो क्वेश्चन कर रहा हूँ पूरा इसका आंसर का वीडियो और एक अपलोड करूँगा, तो वो वीडियो आप लोग देखेगा तो आप लोग को जरूर समझ आ जाएगा, और फिर आप लोग कोई भी कंपनी में इंटरव्यू जाएगा दिएगा तो आप लोग फेल नहीं होएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। सही है, तो और क्वेश्चन है रिस्क असेसमेंट क्या है, जो हम लोग काम करता है सेफ्टी के बारे में भी थोड़ा वो पूछेगा। रिस्क असेसमेंट क्या है, हम लोग जो काम करेंगे वो जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो क्या है उसका बारे में बताइए। लेडर का सेफ्टी का बारे में बताइए, हम लोग काम करने का टाइम लेडर यूज करेगा, कैसे भी बड़ा लेडर हाइट है तो हम लोग 12 स्टेप लेडर 10 स्टेप लेडर तक भी हम लोग यूज करेगा, और उसका बाद में हम लोग छोटा लेडर भी यूज करेगा। वो लेडर क्या कंडीशन होना चाहिए उसका बारे में, सेफ्टी का बारे में थोड़ा बताना पड़ेगा, कैसे हम लोग लेडर में काम करेंगे। क्यों काम के साथ साथ हम लोग का हमारा सेफ्टी भी देखना है ना, हम लोग गिर के हमारा हाथ पैर तोड़े या कोई एक्सीडेंट होए या कोई दूसरा प्रॉब्लम है, कंपनी को वो भी नुकसान होएगा। सही है, अपना साथ साथ, तो इसके लिए सेफ्टी का बारे में भी वो थोड़ा आपको पूछेगा, तो सेफ्टी का बारे में आप लोग बताने का। दूसरा कोई इक्विपमेंट के ऊपर नहीं पूछेगा, लेकिन लेडर के ऊपर पूछेगा, और भी पूछेगा आपको इलेक्ट्रिशियन में क्या क्या टूल्स यूज होता है, और वो टूल्स कैसा होना चाहिए। जैसे हमारा इंसुलेशन, हम लोग लाइव में काम करेगा तो इंसुलेशन पूरा प्रोटेक्शन वाला टूल्स होना चाहिए, जो भी हम लोग यूज करेंगे, स्पैनर या स्क्रू ड्राइवर, टेस्टर, जो भी हम लोग यूज करेंगे वो इंसुलेटेड होना चाहिए। तो वैसा वाला आपको पूछेगा तो आपको वो जवाब देना पड़ेगा। सही है, तीसरा फिर पूछेगा आपको रिले क्या है और कैसे काम करता है। जो रिले है वो क्या है और कैसे काम करता है, वो एलआर बोलेगा कि ओवरलोड रिले जो है वो कैसे काम करता है, वो हम लोग किसके लिए उसको लगाते हैं, उसका काम क्या है। तो ओवरलोड रिले आप लोग उसका कंट्रोल पैनल का अंदर जो होता है आपको मालूम है, इसका डिटेल का ऊपर मैं आपको दूसरा वीडियो बना के आप लोग को बताऊंगा। लेकिन आप लोग को आज क्वेश्चन इसके लिए मैं कर रहा है कि इंटरव्यू के लिए यही क्वेश्चन होता है, और यही क्वेश्चन के बारे में आपका एक्सपीरियंस बढ़ाना है, और इसका क्वेश्चन का आपको आंसर मालूम होना चाहिए जो आपका इंटरव्यू अच्छा हो। सही है, उसका बाद में आपको पूछा जाएगा जो हमारा जो प्रोजेक्ट होता है उसमें हम लोग को फायर का बहुत बड़ा ध्यान रखा जाता है, वो इलेक्ट्रिशियन लोग भी उसको ध्यान देता है कि हमारा
फायर होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें फायर अलार्म का सिस्टम जो है उसमें भी हम लोग उसमें क्या कर सकता है, उसमें जो टेस्टिंग होता है, कमीशनिंग होता है, उसका बारे में भी थोड़ा आपको पूछेगा। क्यों हर बिल्डिंग में इधर फायर को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट देता है फायर सेफ्टी का बारे में, तो उसका ऊपर भी थोड़ा बहुत आपको पूछेगा। फायर कंट्रोल में हम लोग फायर अलार्म का जो कंट्रोल पैनल है उसका बारे में आपको नॉलेज है नहीं है, उसका बारे में भी पूछेगा। सही है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपको इलेक्ट्रिशियन के लिए, लेकिन उसका बारे में ELB का बारे में, फायर अलार्म का बारे में, BMS का बारे में आपको काम मालूम है तो और अच्छा है, आपको उसका थोड़ा अच्छा ग्रेड मिलेगा, अच्छा सैलरी भी मिलेगा। इलेक्ट्रिशियन का साथ साथ में आपको ELB का ऊपर भी थोड़ा जानकारी है या आपको मालूम है। सही है। उसका बाद में जो हम लोग को इलेक्ट्रिकल में हम लोग काम करता है, जैसे हम लोग को प्रोजेक्ट कोई भी कॉन्ट्रैक्टर करके चला गया, वो लोग इधर नहीं है, लेकिन हमको कोई काम करना है, हमको उसका किस वजह से हम लोग पता लगाएं इधर क्या है उधर क्या है, कौन सा काम कैसे हुआ, कौन सा केबल कहाँ से आया, उसका बारे में जानने के लिए एक SLD होता है। SLD जो है उसको हम लोग सिंगल लाइन डायग्राम बोलता है उसको, उसका बारे में पूछेगा। SLD क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है, आपको बताना पड़ेगा। और उसका बाद में हम लोग वो किसके लिए हम लोग यूज करेगा, तो क्या ज़रूरत है उसका बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। सही है। जो SLD है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसका साथ में हमारा शेड्यूल क्या है, शेड्यूल में क्या रहता है, वो उसका बारे में भी पूछेगा। DB शेड्यूल आपको बताना पड़ेगा। सही है। उसका बाद में आपको पूछेगा एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग जैसे कोई भी प्रोजेक्ट आप मेंटेनेंस काम करेगा तो कोई भी एक प्रोजेक्ट होएगा, वो भले अपार्टमेंट रेसिडेंसी हो या कोई होटल हो या कोई ऑफिस बिल्डिंग हो, कोई भी ऐसा बिल्डिंग में आपको जॉब मिलेगा, आपको संभालना है, तो आप उसका बोलेगा कि ये बिल्डिंग का इलेक्ट्रिकल का जो है शुरू से लास्ट तक हमको उसका डायग्राम बताइए। एक पेपर भी पेन भी दिएगा कि पेपर में थोड़ा बताइए डिजाइन करके, नॉर्मली ज़्यादा नहीं है, मतलब मोटा मोटी उसको बताना पड़ेगा कि हम लोग को स्टार्टिंग कहाँ से है और एंड कैसा है। जैसे मैं बोलेगा आपको स्टार्टिंग हमारा देवा पावर से है, जो हमारा ट्रांसफार्मर का अंदर से हमको देवा पावर आएगा, ट्रांसफार्मर का आउटपुट से हम लोग को हमारा कंट्रोल में आ जाता है। और जो MDB रूम है उसका बाद में हमारा जैसे जैसे जाता है आप लोग को वो हिसाब से बताना पड़ेगा। मैं आपको बता दिया, लेकिन फिर भी आपको ये बताना पड़ेगा कि हमारा ट्रांसफार्मर से लेकर लाइट और सॉकेट पॉइंट तक उसका डायग्राम कैसे होता है, किस थ्रू हमारा किस DB को क्रॉस करके हमारा पावर आता है और क्या क्या उसमें काम होता है, उसका जो डायग्राम है। सिंगल डायग्राम जैसे हो गया ट्रांसफार्मर, उसके बाद MDB रूम सबस्टेशन, उसके बाद हमारा हो गया इलेक्ट्रिकल रूम, उसके बाद हो गया SMDB DB, वो हिसाब से आपको पूरा बता के एक डायग्राम बनाने का कि ये लास्ट उसका ट्रांसफार्मर होना चाहिए और उसका सेकंड जो पार्ट दो लास्ट है, एक स्टार्टिंग से हमारा ट्रांसफार्मर होना चाहिए और उसका जो अंत में है लास्ट में है वो हमारा पावर सॉकेट या लाइट पॉइंट या लाइट का स्विच होना चाहिए। सही है। तो उसका ऊपर आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये जितना मैं क्वेश्चन आपको बता दिया, आप लोग इसको नोट करिए। मैं तो क्वेश्चन के अंदर में दूसरा बात भी किया कि वो आपका जानकारी के लिए इधर के लिए कैसे होता है। बहुत सारा आदमी विजिट में आया लेकिन जॉब वो लोग को नहीं मिल रहा है, क्यों? जब गल्फ का एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, जॉब मिलना मुश्किल होगा। तो ये सुझाव मेरे को आप लोग को मैं ये सुझाव दे सकता है कि आप लोग जिसको गल्फ में काम नहीं किया, कोई भी कंट्री में, गल्फ बोलेगा तो सिर्फ हमारा UAE नहीं है, आप दूसरा कोई कंट्री में भी आप काम किया है, ओमान, सऊदी या कतर, कुवैत, जिधर भी काम किया है फिर भी चलेगा, लेकिन गल्फ का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप लोग विजिट में मत आओ। विजिट में आएगा तो आपको जॉब मिलना 100% गारंटी नहीं है, तो आपको फिर वापस जाना पड़ेगा। आपका 1 लाख 1.5 लाख जो भी आप खर्चा करेगा तो वो सब बेकार हो जाएगा। इससे अच्छा है कि वहाँ आप लोग थोड़ा मेहनत करो, तकलीफ करो, थोड़ा भाग दौड़ ज़्यादा करो। हर स्टेट में जाओ, तमिलनाडु, केरला, दिल्ली, मुंबई, जो भी है हमारा बेंगलोर, जो भी बड़ा बड़ा सिटी है, हैदराबाद, वहाँ जाके हर ऑफिस में कॉन्टैक्ट करो। कोई अच्छा कंपनी आता है उसी टाइम वही कंपनी से कैसे भी आप लोग वहाँ से इंटरव्यू दे के वहाँ आ जाएगा। फिर वहाँ आने पर क्या होगा कि आपको सिर्फ एजेंट को 50-60 हज़ार देना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा आपको इधर विजिट में आने जैसा 1-1.5 लाख खर्चा नहीं होगा। और ऊपर से आपको जॉब उधर से गारंटी है, कंपनी के बारे में मालूम है, सब कुछ उधर से आपको कन्फर्म हो जाएगा। सिर्फ आप आने का, काम करने का, सैलरी लेने का। लेकिन यहाँ आके जॉब ढूंढने के लिए 2 महीना 3 महीना लग जाता है। आप विजिट में आता है 3 महीने के बाद फिर भी वीसा रिन्यूअल करना पड़ता है, फिर भी जॉब मिलेगा कोई गारंटी नहीं। क्यों? बहुत सारे आदमी यहाँ है जो यहाँ भी एक कंपनी से दूसरा कंपनी आदमी इंटरव्यू करने के लिए वो भी ट्राई करता है कि हमको अच्छा सैलरी और मिले, हमारा नॉलेज बढ़ गया है, हम और एक कंपनी में काम करेंगे, अच्छा सैलरी में काम करेंगे, हमारा पोजीशन थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ जब इतना सारा आदमी है तो पहले कोई भी इंटरव्यू होगा तो यहाँ का आदमी को लोग पहले
इंटरव्यू कराएगा और सिलेक्ट कराएगा। जो विजिट में आ रहा है वो लोग को इतना जल्दी नहीं होता है। तो इससे अच्छा होगा कि आप लोग वहाँ से आइए और मेरा चैनल देखते रहिए। मैं बहुत टाइम पे इंटरव्यू जब होता है, मैं कौन सा एरिया में इंटरव्यू होता है, उसका कौन सा ऑफिस में होता है, मैं कौन सा कंपनी इंटरव्यू करता है और कितना सैलरी में उसका पैकेज रहता है, मैं सब डिटेल देता है। क्योंकि इधर बहुत सारे कंपनी जो हम लोग मेरे को मालूम है, हम लोग दोस्त लोग को बहुत सारे कंपनी में है, सब लोग हमको इन्फॉर्म करता है हमारा कंपनी जा रहा है इंडिया में या बांग्लादेश में या नेपाल में जा रहा है, जहाँ भी इंटरव्यू करने के लिए कौन सा डेट में जा रहा है, क्या सैलरी पैकेज क्या रखा है, तो उसका बारे में मैं भी वीडियो करके यूट्यूब में डालता है। तो आप लोग मेरा साथ जुड़ते रहिए, हम लोग सब दोस्त हैं, ये कि हमारा फैमिली टाइप है, हम लोग सब लोग मिल के एक दूसरे को हेल्प करेंगे। आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा तो आपको मेरा हर वीडियो जब भी मैं डालेगा, कभी इंटरव्यू है, काल है, परसों है, आपको इमीडिएटली मिल जाएगा। लेकिन आप खाली मेरा वीडियो देखेगा और उसका बाद में आप सब्सक्राइब नहीं करेगा तो मेरा इंटरव्यू कब है या कि कुछ मैं नया कुछ अपडेट जो इमरजेंसी में होता है वो मैं जब अपलोड करेगा तो आप लोग मिस कर जाओगे, तो जिस वजह से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, अच्छा नहीं लग रहा है तो कमेंट्स करिए क्या मैं गलत बोल दिया या कि कुछ चीज़ का बारे में मेरा मिस्टेक हो गया। क्यों मैं इतना मतलब ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला भी नहीं हूँ, लेकिन जितना मेरे को है 15 साल के अंदर मैं 5 कंपनी में काम किया हूँ, उसका बारे में आप लोग को जानकारी देता हूँ। मैं नहीं ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ जो मुझे मेरे से जो सीनियर है या मेरे से जो एक्सपीरियंस ज़्यादा है, जिसको नॉलेज है, या मैनेजर बड़ा इंजीनियर मैनेजर वो लेवल लोग के लिए मैं नहीं बना रहा हूँ। मैं हमारा जो छोटा छोटा भाई है जो नया है और नया नया कंपनी में काम कर रहा है या अपना मुल्क में है, अभी एजुकेशन ख़त्म करके वो अभी गल्फ आना चाहता है, वो लोग के लिए है। जस्ट वो लोग को प्राइमरी जो बोलता है, जो प्राइमरी उसका नॉलेज है वो वही नॉलेज मैं देता हूँ। तो मेरा वीडियो में कुछ गलत है तो आप लोग कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। सब लोग हम लोग भाई है, दोस्त हैं, तो मेरा गलती आप लोग बता सकते हैं। आप लोग को क्या चाहिए, कौन सा चीज़ के बारे में आप लोग को मालूम करना है तो मैं आप लोग को अपडेट दूंगा। सही है। जो मेरे से भी जो क्वेश्चन आएगा, जो मेरे से भी ऊपर होएगा, मुझे उसका बारे में मालूम नहीं होगा तो मेरा सीनियर इंजीनियर से मैं उनसे पूछ के आप लोग को आपका क्वेश्चन का आंसर मैं ज़रूर देगा। सही है। वो कमेंट्स में हो या व्हाट्सएप पे हो या मेरे को आप लोग फ़ोन भी नंबर भी मैं चैनल में रखा है, मुझे फ़ोन करके भी आप लोग बता सकता है। सही है। तो आज था यही छोटा सा वीडियो में मैं आप लोग को ये बताना कोशिश किया कि इंटरव्यू में जो फैसिलिटी मैनेजमेंट है एफएमई कंपनी में क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिशियन का क्वेश्चन होता है तो उसका बारे में, और आप लोग को इसका आंसर चाहिए तो मुझे कमेंट्स करिए। ज़्यादा कमेंट्स आएगा तो मैं इसका हर क्वेश्चन का आंसर में आप लोग को नेक्स्ट एक वीडियो में बना के आप लोग को अपलोड करूंगा, जिस वजह से आपको हर क्वेश्चन का आंसर भी आपको मालूम हो जाएगा। फिर आप लोग कोई भी कंपनी में बिंदास में बिना टेंशन में जाके इंटरव्यू दिएगा। और मैं बोलता हूं कि ये इतना काम आप लोग को मालूम हो गया कि बहुत सारे कंपनी में बहुत सारे आदमी लोग का मैं भी इंटरव्यू लिया हूँ। मैं जब दूसरा कंपनी में था तो बहुत सारे जो टेक्नीशियन लोग आता है, नया नया आदमी आता है या यहाँ से भी कोई इलेक्ट्रिशियन आता है एक्सपीरियंस वाला गल्फ में काम करके, वो लोग का इंटरव्यू भी मैं बहुत लिया हूँ। तो यही सब क्वेश्चन होता है, तो यही क्वेश्चन का आंसर आप लोग को मालूम हो जाएगा तो फिर आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आप लोग को ये जो सारे क्वेश्चन है उसका आंसर का ऊपर ही आएगा। सही है। थैंक यू सो मच।